प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। साल 2014 जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब नक्सलियों के उत्पात की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रही। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों पर लगाम लगाने में वो जुट गए और आज उसका असर दिख रहा है। नक्सलियों से संबंधित खबरें तो आती हैं, लेकिन बहुत कम, और फिर जो आती है वो या तो नक्सलियों के मारे जाने की होती है या फिर सरेंडर करने की। दरअसल मोदी सरकार ने इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन में है। लगातार स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। 2026 तक नक्सलवाद पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने के लिए प्लानिंग हो रही है और इसी को लेकर के गृह मंत्री शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं। 4 और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का दौरा गृह मंत्री कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एडवांस पोस्ट पर जाकर नक्सल मुक्त अभियान को लेकर के मुआयना करेंगे। इसी के बाद 5 अप्रैल को गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन, उसकी समीक्षा करने वाले हैं। तो बीजेपी अपनी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। और आए दिन हमने देखा है कि नक्सलियों द्वारा सरेंडर किया जाता है, आत्मसमर्पण किया जा रहा है या फिर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। तो इस मुहिम के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। 10 दिन में 50 नक्सली ढेर किए गए हैं। कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो नक्सलवाद का खात्मा करने की कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक टारगेट सेट किया है नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का, और ऐसे में नक्सलवाद इतिहास बनकर जल्द रह जाएगा। कुछ आंकड़े भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रैटेजी वाइज नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है। नक्सलवाद के सफाई में इस समय बीजेपी सरकार जुटी भी है। छत्तीसगढ़ में लगातार गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर रहे हैं और वहां जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होती है, उनके परिवारों से वो मिलते हैं। ऐसे में नक्सलवाद किसी भी तरीके से खत्म हो, ये कोशिश सरकार की तरफ से। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में नक्सलवाद को खत्म करने की जो मुहिम है वो बीजेपी चला रही है, लेकिन जाहिर है ये इतना आसान किसी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये एक चैलेंजिंग काम है। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी फॉलो अप कर रही है और कितनी कामयाबी अब तक मिली? और देखिए शिखा, अगर नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों की बात करें तो जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और ख़ास करके गृह मंत्री का पदभार जिस तरह से अमित शाह ने संभाला है, उसके बाद लगातार राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग और कोऑर्डिनेशन मीटिंग के साथ राज्यों के साथ तालमेल, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तैनाती है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर लगातार की जाती रही है। और यही वजह रही है कि लगातार नक्सलियों का सफाया करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुरक्षा जो कर्मी हैं वहां पर, या फिर झारखंड की बात करें, झारखंड में तो ऐसा लगता है कि अब नक्सलियों का जो अधिकतर जो किले हैं वो लगभग ध्वस्त किए जा चुके हैं। जो बूढ़ा पहाड़ एक समय नक्सलियों का केंद्र हुआ करता था, वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, हालांकि ज़रूर सुरक्षा बलों की उसमें भी हानि हुई है, लेकिन नक्सलियों का जिस तरह सफाया हुआ है, कहा जा सकता है कि नक्सलवाद के खिलाफ जो केंद्र सरकार का अभियान रहा है, राज्यों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल के दिनों में अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं फिलहाल हफ्ते भर के अंदर। और ऐसे में कहा जा सकता है कि अमित शाह ने जो टारगेट रखा है, गृह मंत्री ने जो टारगेट रखा है कि 31 मार्च 2026 तक हर हालत में देश से नक्सलवाद को खत्म कर देना है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर नक्सलवाद जो पनप रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है कुछ दिन पहले, जिसमें कि 25 लाख से ज़्यादा का जो इनामिया था उसको मार गिराया गया। आज जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हुई उसमें भी 25 लाख की एक इनामी जो नक्सली है उसको मार गिराया गया है। साथ ही साथ AK-47 जैसे जो हथियार हैं वो बरामद लगातार हो रहे हैं, हिंसास राइफल बरामद हो रही है, साथ ही साथ रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल नक्सली कर रहे थे।
जिस तरह से लगातार नक्सली वारदातें कर रहे थे, खास करके दंतेवाड़ा जैसे इलाके में, वहाँ से भी अब छिटपुट खबरें आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर का इलाका अब उस पर भी लगातार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि बस्तर को रीडेवलप किया जा सके, डेवलपमेंट प्रोसीजर ला सके, उसके लिए बोर्ड का गठन कर दिया गया है। तो एक तो ये है कि नक्सली वारदातों को रोकना, दूसरी तरफ जो विचारधारा पनप रही थी उसको या तो समझाइश के साथ या फिर हथियार के बल पर जैसे भी हो सकता है उसको किसी तरह से खत्म करना है, ये केंद्र सरकार की स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि उसमें अब जो निचले वर्ग का आदमी रहा है, जिसको कि नक्सली अपने पाले में नहीं जा पाए हैं, उनको सुरक्षा देना और सुरक्षा देने के साथ उनको अपने पाले में खड़ा करना, ये केंद्र सरकार रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब बहुत दिन नहीं है जो केंद्र सरकार ने टारगेट रखा है, हो सकता है कि वो टारगेट समय पर पूरा किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से लगातार सीआरपीएफ हो और हो, जिस तरह से सघन क्षेत्रों में जिसमें कि नक्सली लगातार अपनी कमांडिंग पोजीशन रखते थे, वहां पर अब सुरक्षा बलों ने अपने पॉइंट बना लिए हैं। वो नक्सलियों के अगर वो हथियार चलिए अक्षय, आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करती हूँ। नक्सलवाद पर हम चर्चा करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बैठक कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक भी जेपी नड्डा की हो रही है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। चलिए दोबारा आपको लिए चलते हैं, अक्षय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, नक्सलवाद हमने पिछले 15 सालों में देखा है कि नक्सलवाद में कमी आई है। अब जाहिर है इसकी जो कोशिशें हैं वो खूब हो रही थी पहले से ही, और पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि जो बिहार वाले इलाके हैं, जो अंदर दूर दराज वाले इलाके हैं, वहाँ भी नक्सलवाद का खौफ बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ही क्षेत्र बच गए जहाँ नक्सलवाद पर्याप्त रूप में जो है वो पैर पसारता हुआ नजर आया। अब बीजेपी जो स्ट्रैटेजी बना रही है, अगर ऐसा हो जाता है 2026 तक अगर पूरी तरीके से क्लियर एंड आउट नक्सलवाद होता है, तो इसका फायदा जमीनी स्तर पर बीजेपी को कितना मिलेगा? और देखिए, अगर नक्सलवाद की बात करें तो पिछले एक दशक में